हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएएन ग्रुप। तो आज हम 30 अक्टूबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो लेटर का संबंध जिस प्रकार बर्ड से है उसी प्रकार बीट्स का संबंध किससे है। तो बीट्स का संबंध है आपका नेकलेस से, क्योंकि जिस प्रकार लेटर से मिलकर के बर्ड्स बनता है उसी प्रकार बीट्स से मिलकर के नेकलेस बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल है जो 69% बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ जाएगा देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, वो बराबर होती हैं। और जब वृद्धि या कमी को ज्ञात करना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वृद्धि या कमी को निकालते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही के लिए वृद्धि दी गई है तो यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर प्लस का यूज़ हुआ है। अगर कहीं पर कमी बताई गई होती तो वहाँ पर माइनस साइन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पर वृद्धि बताई गई है तो दोनों ही जगह पर प्लस का यूज़ होगा। तो वृद्धि निकली अपनी 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मोनोकोट है। मोनोकोट होते हैं एक बीजपत्रीय पौधे। तो पैफियोपेडियम एक मोनोकोट है। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। पैफियोपेडियम एक बीजपत्री का उदाहरण है। यह पौधा पूर्वी हिमालय और असम में 1300 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह भूमि पर उगने वाले अत्यंत शोभनीय पौधा है जो वनों में नदी किनारे की नमी भूमि में उगता है। इसमें एकल फूल बहुत आकर्षक और महिला के सैंडल के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे लेडी स्लीपर भी कहते हैं। पैडियोपेडियम वंश की सभी जातियों के फूल लेडी स्लीपर के समान होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में एक ही पत्र पाया जाता है एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। दो प्रकार के बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। जिसमें एक ही प्रकार का बीज पाया जाता है उन्हें एक बीजपत्री बोलते हैं, और जो दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं उनको तोड़ने पर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं उनको द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NC बर्दोलोई इंडोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका स्थित है असम में, असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x छोटा है 5 से तो व्यंजक -5x² + 2x + 7 के मान का चिन्ह डैश होगा। तो इस क्वेश्चन में ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है x से छोटा है। x कैसा है तो यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि क्या होगा, क्योंकि जो x है x छोटा है 5 से। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं है कि जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, इसलिए इसका आंसर होगा कहा नहीं जा सकता। निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। श्वास नली, मेंडुला ऑब्लिगेटा, फेफड़े और ब्रोंकाई। तो श्वास नली, फेफड़े और ब्रोंकाई ये श्वसन नली का हिस्सा है, जबकि जो मेंडुला ऑब्लिगेटा है वह मस्तिष्क का हिस्सा है, इसलिए इसका सही आंसर है मेंडुला ऑब्लिगेटा। ऊपर दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही आकृति चुनें। तो यहाँ आपको आकृति बतानी है कौन सी आकृति आएगी। तो इसको बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए वाला है, यहाँ से ए फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से ए वाला फिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी एक डंडी जाएगी। तब देखते हैं किस आकृति में यह चीज़ें मिलती हैं। तो मिलती हैं आपकी डी नंबर की आकृति में। तो डी आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा रिजेक्टेड है, तो भी देख लेते हैं। डैश पदार्थों में वांडर वाल्स आकर्षण बल निहित होता है। तो इसका कोई आंसर पता नहीं है कि सही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन करें। कथन है, नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया है। निष्कर्ष है, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करने के तो निष्कर्ष है,
सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। सेकंड है, कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु रेखा से मोड़े जाने पर पारदर्शी शीट किस पैटर्न के समान होगी। तो यहाँ पर कागज को मोड़ने के लिए कहा गया है, तो इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति मिलेगी, डी नंबर की। यहाँ पर आपको आकृति मिलेगी बी नंबर की, जिसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण रखा हुआ है और प्रतिबिंब बताना है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। फर्स्ट है, प्रकाशीय केंद्र सी पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब। बी है, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। सी है, प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब। और डी है, फोकस एफ पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बनेगा बी नंबर का, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। इस तरीके से आपका ये प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और यह तय करना है कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन है, अपने रुपयों को तिगुना करें, किसी होर्डिंग पर यह एक टैगलाइन थी। धारणाएं क्या है, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है, लोग तेजी से पैसे कमाने चाहते हैं। लोग तेजी से पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। तो इसका आंसर है डी नंबर का, केवल धारणा सेकंड है जो वो अंतर्निहित है कि लोग तेजी से पैसे कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तीनों कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना होगा, यद्यपि वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन है, सभी वकील पेशेवर हैं, कुछ वकील बुद्धिमान हैं, कोई बुद्धिमान है। निष्कर्ष है, कम से कम कुछ वकीलों के संबंध होने की संभावना है। सेकंड है, सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं तो समृद्ध भी हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी नंबर का, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। दिया है सभी वकील हैं, कैसे हैं वो, पेशेवर हैं, और कुछ वकील हैं वो बुद्धिमान हैं, और कोई वकील है वो समृद्ध नहीं है। कोई भी जो पेशेवर है वो भी समृद्ध नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है। तो कोई भी बुद्धिमान कैसा है, समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर समृद्ध को अलग से लिखा गया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, फर्स्ट नंबर का केवल निष्कर्ष सही निकल रहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, डैश कहलाता है, वह श्रृंखलन। इसकी डिटेल देखते हैं। समूह 14 के सभी तत्वों में श्रृंखलन का गुण मिलता है, परंतु कार्बन में यह गुण सबसे अधिक मिलता है। जो कार्बन होता है वो चारों तरफ से जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है और बहुत ही ईजिली जुड़ जाता है। इस तरीके से ये चारों तरफ से अपनी चेन बना लेता है और आगे जुड़ता जाता है और एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। तो है 18वां या शून्य समूह को निष्क्रिय गैस समूह कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन व रेडॉन
शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? तो पीयूष गोयल 2018 में रेलवे मंत्रालय के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, B1, B2 और B3 में से सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है। तो आपको इनको कथन को पढ़ना है और फिर बताना है कि इनमें से हल्का बॉक्स कौन सा है। तो कथन है, B1 में पैक किया गया खाना है और B3 का भार एक साथ जोड़े गए सभी बक्सों के भार का चौथा हिस्सा है। तो ये दोनों ही कथन पूर्ण नहीं हो रहे। बताने के लिए सबसे हल्का बॉक्स है वह कौन सा होगा। दोनों ही पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसकी डिटेल देखते हैं। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगड़ा उड़ीसा में स्थित है। यह निजी क्षेत्र की स्टील निर्माता कंपनी है जिसके संयंत्र चंडीगढ़, डेरावासी, कोलकाता और उड़ीसा में स्थित हैं। टाटा स्टील द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जब जी का मान क्या हो, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया हो। तो इसका आंसर है आपका 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो ब्यूटेन होता है जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है। और इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं। पेट्रोलियम में लगभग 20% तक हाइड्रोकार्बन गैसें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होती हैं। इन्हें पेट्रोलियम गैस या ईंधन गैस भी कहते हैं क्योंकि ये तेज़ी से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती हैं। इन्हें दाब डालकर द्रवीभूत किया जाता है जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसके मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ये हानिकारक व गंध रहित होती हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें एक स्मेल आती है, तो उस स्मेल जो आती है वो मरकैप्टन नामक पदार्थ की वजह से आती है और अपनी इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए इसमें ये पदार्थ मिलाया जाता है ताकि अगर गैस कभी भी लीकेज हो तो उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था। तो बनाया गया था राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और यह एक शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? वो होगा 3/5, क्योंकि इसको पहले तो जो सही में लिखा है उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/3। फिर उसको व्युत्क्रम में लिखने के लिए इसकी संख्याओं को पलट देते हैं, तो जहाँ 5/3 है उसको उलट करके 3/5 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में पहली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत पहली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कब? 2021 में। इससे पहले भारत 2018 में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोणीय त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। तो दूसरा न्यून कोण होगा आपका 32 डिग्री का। इस तरीके से इसकी आकृति बनती है। यहाँ कोण ए बराबर कितना है आपका? 58 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण सी है वो आपको निकालना है।
तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180। तो 58 प्लस 90 कोण सी आपको निकालना है तो बराबर में 180। तो सी बराबर आपको ज्ञात करना है, तो सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, सी बराबर 180 माइनस 148। तो यहाँ पर आपका 32 डिग्री कोण सी निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े इस प्रकार हैं। लंबाई दी हुई है और लड़कियों की संख्या दी गई है कि 140 सेंटीमीटर से कम है 4 लड़कियां, 145 सेंटीमीटर से कम है 11 लड़कियां, 150 सेंटीमीटर से कम है 29 लड़कियां, 155 सेंटीमीटर से कम है 40 लड़कियां और 160 सेंटीमीटर से कम है 46 लड़कियां, 165 सेंटीमीटर से कम है 50 लड़कियां। तो उनकी ऊंचाइयों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाइयों की माध्यिका निकालनी है तो इसका आंसर होगा 148.89 सेंटीमीटर। माध्यिका निकालनी कैसी है, तो इस तरीके से माध्यिका निकालेंगे। इस तरीके से माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है और उसकी वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है। तो श्रृंखला है 8p 16q 48s और 192v। तो अगली संख्या है 960z। तो इसमें क्या करना है, तो पहले इसको 8 से 2 से गुणा किया गया है तो 16 मिला, 16 को 3 से तो 48, 48 को 4 से तो 192 और 192 का गुणा 5 से करने पर 960 मिलेगा। और p को 1 बढ़ाकर q किया गया, q के बाद 2 बढ़ाकर s किया गया, s के बाद 3 बढ़ाकर v और v के बाद 4 बढ़ाकर अगला पद z होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बंदों की घोषणा की है। ये बंद निम्न में से किस बैंक से खरीदे जा सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये घोषणा उन्होंने किस तरीके से की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए चुनावी ब्रांड की रूपरेखा की घोषणा की, जो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे। यह राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा की एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पर त्रिभुज आपको काउंट करने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आपके 17 त्रिभुज हैं। आप कैसे निकालते हैं इसको, एक अंक से बने त्रिभुज कितने हैं, वो है 8। तो 2 अंक से बने त्रिभुज कितने होंगे, 1 2 8 7 2 7 1 8 4 5, अर्थात 5 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे। जैसे कि एक एक करके अपन ने काउंट किया, यहाँ पर आपका हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ से आपने देखा ये 9वां त्रिभुज हो गया, ये 10वां त्रिभुज हो गया, 11वां त्रिभुज हो गया, ये 12वां त्रिभुज हो गया, ये 13 है, इस तरीके से आपको ये 5 त्रिभुज मिल गए। और 3 अंकों से बने त्रिभुज कितने हो गए, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से आपका एक त्रिभुज बन गया, एक यहाँ से 2 4, तो 4 त्रिभुज यहाँ से बन गए। यानी कि आपका कितने त्रिभुज हो गए, टोटल 17 त्रिभुज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु सिनेमा की सूरत बदलने वाले निर्देशक का नाम, जिन्हें 3 मई 2017 को 2016 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, क्या है। तो वो है कसीनाथुनी विश्वनाथ। इनका संबंध तेलुगु फिल्म से है। तो तेलुगु फिल्म अभिनेता कसीनाथुनी विश्वनाथ को 2016 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिनेमा जगत में यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है
और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी ₹180 पर बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता? तो इनको 50% का लाभ होता और ग्राहक को 15 रुपये का लाभ होता। अब कैसे होता तो देखते हैं। तो बुनकर द्वारा साड़ी का क्रय मूल्य क्या था? 150 रुपये में उसने बेची थी, जिसका उसको 25% का लाभ हुआ था। यानी साड़ी की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 120 रुपये थी। इस साड़ी की कॉस्ट प्राइस थी वो 120 रुपये थी। तो अब दुकानदार का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 150 रुपये। जो दुकानदार ने 150 रुपये में इससे साड़ी खरीदी थी और उसने बेची कितने में? 30% के लाभ के साथ। तो 195 रुपये में उसने बेची। तो सीधे ग्राहक से अगर जो बुनकर है वो सीधे ग्राहक से कांटेक्ट करता और इस साड़ी को बेचता तो 195 रुपये में जो साड़ी बिकी है। तो अगर अब बुनकर 180 रुपये में सीधे ग्राहक को साड़ी बेचता तो वह 180 माइनस 20/120 मल्टीप्लाई में 100 यानी उसको 50% का लाभ होता। क्योंकि 120 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, अगर वो 180 रुपये में उसको बेचता तो 60 रुपये इसको बेनिफिट मिलता, जो कि 120 का 50% है। यानी 50% का लाभ किसको होगा? 50% का लाभ होता बुनकर को, क्योंकि साड़ी ग्राहक को 195 रुपये में मिली थी और यहाँ पर मिलती उसको 180 रुपये में, यानी कि उसको 15 रुपये यहाँ पर बच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164 में यह उल्लेख किया गया है कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? उड़ीसा की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? बीजू जनता दल। इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? तो एजी जो चांदी है वो मुक्त तत्व के रूप में प्रकृति में पाई जाती है। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। चांदी कम अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त है। संयुक्त अवस्था में यह प्रायः अपने सल्फाइड व क्लोराइड के यौगिक के रूप में पाई जाती है। इसका मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट है। यह एक चमकीली सफ़ेद धातु है, ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। इसका गलनांक लगभग 961 डिग्री व क्वथनांक लगभग 1995 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में 42वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में किस भारतीय व्यक्तित्व को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? सौमित्र चट्टोपाध्याय को लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध कहाँ से? ये बांग्ला फिल्मों से रिलेटेड है। तो इसमें ये सी नंबर की आकृति है जो अलग है, क्योंकि बाकी सभी में सर्कल बने हुए हैं और इसी बस में सर्कल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिका और रानी के पास कुल 227 रुपये हैं। रानी और तमाली के पास कुल 273 रुपये हैं, जबकि तमाली और मलिका के पास कुल 280 रुपये हैं। मलिका के पास कितनी राशि है? तो मलिका के पास 117 रुपये हैं। इसको निकालते हैं। मलिका प्लस रानी तो 227 रुपये, रानी और तमाली के पास 273 रुपये, तमाली प्लस मलिका के पास 280 रुपये। तो समीकरण 1, 2, 3 तीनों को जोड़ने पर कितने रुपये आए? तीनों को जोड़ने पर आपको मिले 390 रुपये, क्योंकि यहाँ सब में 2 बार काउंट किया गया, 2 को कॉमन लेकर इन तीनों को एक साथ लेकर तो 390 रुपये अपन को प्राप्त हुए। तो इनमें से मलिका का निकालना है, तो मलिका का कैसे निकलेगा? यहाँ जो रानी और तमाली है उसके बराबर में 273 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जबकि मलिका, रानी और तमाली का कितना दिया है? 390 रुपये आया है। तो यहाँ पर 390 में से 273 को माइनस कर देंगे, तो जो जितना बचेगा वो किसका हिस्सा होगा? वो मलिका का हिस्सा होगा। तो 117 रुपये मलिका के होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 2, 6, 12, 20, 30। तो अगली संख्या होगी आपकी 42। 2 में 4 जोड़ने पर 6 आएगा, 6 में 6 जोड़ने पर 12 मिलेगा, 12 में 8 जोड़ने पर 20, 20 में 10 जोड़ने पर 30, 30 में 12 जोड़ने पर 42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानकर भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय करें कौन से निष्कर्ष दिए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते। कथन है, सभी कबूतर डब हैं, सभी डब ओरिएंटल रोलर हैं। निष्कर्ष है, सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं और सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं। तो निष्कर्ष आपका निकलेगा केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो और इसको इस तरीके से वेन डायग्राम बना करके बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी कबूतर आपके क्या हो गए, डब हो गए। सभी डब क्या हो गए, ओरिएंटल रोलर हो गए। कथन में कहा गया था सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं, तो यहाँ पर सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं, तो ये आपका गलत है। सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं, तो सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो सभी कबूतर हैं वो किसके अंदर है, ओरिएंटल रोलर के अंदर है, तो सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं, ये सही है। निष्कर्ष आपका सेकंड अनुसरण करता है, जबकि फर्स्ट कैसा है, गलत है। नेक्स्ट है, वह चित्र जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जो सी नंबर का है वो समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ सब में 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, जबकि सी नंबर के में कैसा है, 1 वहाँ पर 2 गायब है, 3, 4 और 5 तक गिनती दी हुई है, तो ये कैसा है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करें। तो इस क्वेश्चन को भी आरआरबी के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो केपी शर्मा ओली ने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। दी गई किन्हीं 3 संख्याओं के लाशा का अधिकतम अभिष्ट मान डैश होता है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल है अभिष्ट मान होता है। तो तीनों संख्याओं के लाशा का अधिकतम मान 3 संख्याओं का गुणनफल होता है, क्योंकि लाशा वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको एलसीएम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने 2 प्रकार के पौधे लिए थे। तो इसकी डिटेल देखते हैं। जब 2 पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एकल संकरणीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरणीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की 2 ऐसी उपजातियां चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में एक लंबा तथा दूसरा बौना था। इस तरीके से उन्होंने इसकी जातियां चुनी थी और उस पर क्रॉस एक संकरणीय क्रॉस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों से लुप्त पद चुनकर श्रृंखला को पूर्ण करें। EZZ BB5YY CCC XXX। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, DDD WWWW। 4 बार D और 5 बार W आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसे चाकू से ईजिली काटा जा सकता है और इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर भी रखा जाता है, क्योंकि ये ईजिली अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरवुड 183 184 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 428। इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है इस मेथड के द्वारा। यहाँ पर दो दो के ग्रुप बना करके इसको सॉल्व भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सही 1/2 मीटर कपड़े की लागत 1254 रुपये है। 8 सही 3/4 मीटर कपड़े की लागत क्या होगी? तो इसकी लागत होगी 385 रुपये, क्योंकि 28 सही 1/2 मीटर कपड़े की लागत 1254 रुपये है। तो 1 मीटर कपड़े की लागत कितनी होगी? तो 1254 मल्टीप्लाई में 2/57 यानी 44 रुपये होगी एक मीटर कपड़े की लागत। तो 8 सही 3/4 मीटर कपड़े की लागत कितनी होगी? तो इतने का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 385 रुपये होगी 8 सही 3/4 मीटर कपड़े की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 32 64 128 256 नेक्स्ट ब्लैंक है 1024 और 2048 अनुक्रम में लुप्त संख्या होगी। तो यहाँ पर 256 के बाद आएगा 512। यहाँ 16 को गुणा 2 से करने पर 32 मिलेगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 64 मिलेगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 256 और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 512 मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो ये होगा 161/40 के बराबर। तो इसको भिन्नात्मक रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पर जो दशमलव तक की वैल्यू दी गई है उसको दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए नीचे 3 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट 3 अंकों तक पॉइंट है। तो 161 और इसको सॉल्व करने पर 161/40 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे के 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।